मुझे सख्ती पसंद है। नहीं, कुछ चीजें नरम भी होनी चाहिए मेरे साथ। नहीं, नरम में मजा नहीं आता। अच्छा, सिर्फ लॉन्डो का इलाज करते हैं आप? नहीं, हम वैसे औरतों का भी इलाज करते हैं। मेरे दवा खाने के बिल्कुल बराबर में ही जिम है। हाँ। जितने बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं 1 महीने के बाद मेरे पास आते हैं। हमारी जड़ी बूटियों से एक माजून बनता है। किससे? जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों से? जी हाँ। बूटी पे आपका काफी बोटी तो फिर आपको पता है कितनी अच्छी। ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये मैंने ये नाफ से ऊपर रख दी। अब मैं सही हो रहा हूँ। रखने से लेटना सीधा है आपको। हम 21वीं सदी में आ चुके हैं काफ़ी टाइम से, और अब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लोग अभी भी कायम हैं, भले 100 साल पहले की हो या 200 साल पहले की हो। इसी तरह से हकीम के इलाज के ऊपर बहुत लोगों का ईमान है, और आज हमारे पास भी एक हकीम आए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसे ये इलाज इतना इफ़ेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? सख्त हूँ। हैं क्या? सख्त हैं? अभी सही? मुझे सख्ती पसंद है। सख्ती पसंद है हर चीज में? हर चीज सख्त होनी चाहिए। अच्छा। नहीं, कुछ चीजें नरम भी होनी चाहिए मेरे ख्याल। नहीं, नरम में मजा नहीं आता है। अच्छा, ठीक है हकीम साहब, आप बेहतर जानते होंगे। तो जुल्फ़िकार भाई, आपके बाप दादा भी माशाल्लाह से हकीम थे, आप भी हकीम हैं। आपका दिल नहीं चाहा कि आप डाइवर्सिफाई करें, मॉडर्न साइंसेस, बायो साइंसेस? अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं यार आप? ये हैं? मैंने ऐसी क्या? हमारी नस्लों से चलता हुआ आ रहा है ये काम। हकीमी औलाद सख्त लौंडा। अच्छा, सिर्फ लॉन्डो का इलाज करते हैं आप? नहीं, हम वैसे औरतों का भी इलाज करते हैं। बस ये है कि मतलब अच्छी औरत आ जाए तो बहुत अच्छा इलाज होता है। मतलब ये है कि हम तावीज़ वगैरह करते हैं। हमारी जड़ी बूटियों से एक माजून बनता है। किससे? जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों से? जी हाँ। ठीक है। वो मुझे 3 हफ्ते में लेके जाके बनाना पड़ता है। मैं जंगल जाता हूँ, उसमें से जड़ी बूटियाँ निकालता हूँ और फिर बना के मैं औरत को खिलाता हूँ। ठीक है। जड़ी बूटी पे आपका काफी बोटी तो फिर आपको पता है कितनी अच्छी होती है। और चर्बी वाली बोटी हो तो बोटी नहीं, जड़ी बूटी की बात, जड़ी बूटी ही की बात कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, मर्द आपके पास 7 दिन नहीं रुकता है? नहीं, मर्द का क्या काम है, बस मिनट 1.5 सेकंड बस यही चल रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो इलाज है वो ही 10 मिनट तक चलता है। मतलब इलाज 10 मिनट तक चलता है? इलाज के मतलब बाद इलाज का जो मतलब कि बेनिफिट्स मिलता है ना, वो 10 मिनट तक चल जाता है। कभी कभार आधा घंटा भी चलता है। ये इलाज की बात हो रही है? इलाज के बाद की बात? इलाज के बाद की बात हो रही है। इलाज तो आपका 10 मिनट में हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है सही तरीके से, मतलब दवाई टाइम पे नहीं ले रहा, नहीं सही हो रहा है, तो आप कैसे उसको फिर सही करते हैं? देखिए, दवाई टाइम पे लेना और नहीं लेना, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे इलाज से। क्या बात कर रहे हैं? दवाई तो टाइम से लेनी होती है। यही तो बात है। हमारी हकीमी इलाज में दवाई टाइम से नहीं ली जाती है। जिस टाइम पे आपको जो करना है उससे पहले लेनी चाहिए बस। क्या करना है? कैसी बात है? कोई भी आपका इलाज चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जिम जाते हैं? मैं बिल्कुल जिम जाता हूँ। जिम के लड़कों के साथ ही तो ये मसला है। इतने लड़के आते हैं, मेरे दवा खाने के बिल्कुल बराबर में ही जिम है। जितने बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेते हैं 1 महीने के बाद मेरे पास आते हैं। 1 महीने के बाद आपके पास आ रहे हैं? बस यही तो बिजनेस स्ट्रेटजी है मेरी। खैर, मैं जिस जिम जा रहा हूँ वहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट लोग हैं, और हमारी अच्छी कारकर्दगी है, ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब, ये सलाजीत के साथ क्या रोमांस है आप लोगों का? मतलब सलाजीत के और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं, आप लोगों ने तो इसको बहुत ही ज़्यादा एक डायरेक्शन में ले गए हो। देखिए, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से आपको पता है? पहाड़ियों से। पहाड़ी कितना गर्म होता है और कितना सख्त होता है? कितना होता है सख्त? वो होता है ना, तो यही वजह है। लेकिन पूरा साल हम गर्मी खा रहे हैं, और फिर जब अच्छा मौसम है तब भी हम गर्म हो जाएं, ये तो सही नहीं है ना। इतनी गर्मी का बंदा क्या करे? अब क्या ही कर सकता है। मुझे लगता है कि मुझे आपको ये रुमाल दे देना चाहिए। रुमाल से याद आया कि कुछ इस तरह की भी हमने बातें सुनी है कि आप
मर्दों से अंडरगारमेंट मंगाते हैं इलाज के लिए? ये आपको किसने बताया? हैं हमारी भी कुछ थोड़ी बहुत सोर्स वगैरह। देखिए, इसका एक पूरा प्रॉपर इलाज होता है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जिस बंदे ने हाँ। जो अंडरगारमेंट्स पहनी हुई हो, तकरीबन 7 दिन 7 दिन तक? 7 दिन उसको लगातार पहनना है और खड़ी धूप में खड़ा हो जाना है बस, खड़ी दिन के 4 घंटे। है। बिल्कुल, ये कैसा फेटिश है? यही तो फैक्टिक्स है। फैक्ट्स नहीं, मतलब नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। खैर, तो इससे इलाज कैसे हो रहा है? यही तो हमारा, अब हर चीज बता दूंगा तो फिर आप हकीम नहीं बन जाएंगे। मेरा बिजनेस ठप करवाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ठप करवाना चाहता, और ना मुझे हकीम बनने का शौक है। मैं बन भी नहीं सकता। बनना नहीं चाहता। नहीं, बन भी नहीं सकता ना। देखिए फर्क है, मैं बनना। सकती नहीं है ना, आप छोड़ते हैं। आप क्या सिर्फ मर्दाना कमजोरी का ही इलाज कर रहे हैं? आपके पास कोई और इलाज नहीं नहीं है? नहीं, इलाज तो हमारे पास भरपूर है, फतरी के ये वो अगर चीज का इलाज है हमारे पास। लेकिन जो आपका इलाज है ना, वो इसी वजह से है कि आप दवाइयाँ लेते हैं, और ये आपकी दवाइयों की वजह से ही आपके अंदर नरमी आ रही। हकीम साहब, मैं बिल्कुल सख्त सही हूँ। मुझे दवाइयों की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे पता है। अच्छा, हाँ जी। कैसे पता? शादी हो गई है? शादी ज़रूरी नहीं होती ना परफॉर्मेंस के लिए, मतलब सख्ती पता चल जाती है भाई। शादी हुई है? नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है तो बस खत्म बात। अरे अरे, सख्ती का उससे क्या ताल्लुक है? अरे छोड़े ना, अगर सख्ती होती तो अभी तक शादी हो चुकी होती है आपकी। नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसी। ये क्या बात हुई कि सख्ती के लिए शादी ज़रूरी है? मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। 3 शादियां कर चुका? 15 बच्चे। 15 बच्चे? 15 बच्चे कैसे पाल लेते हैं आप? देखिए, पालने के साथ तो ऊपर वाले की है। ऊपर? ऊपर कौन है? शफीक भाई। शफीक भाई? क्या मतलब शफीक भाई? शफीक भाई मेरे घर में किराए से रहते हैं ना। अच्छा, किराया देते तो वो पल जाते हैं बच्चे। अच्छा 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 अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है। तो शफीक भाई का इलाज किया आपने? शफीक भाई का इलाज किया था। तो क्या हुआ? क्या हुआ अब मैं कैसे बता सकता हूँ? कैमरे लगे हुए हैं, टीम बैठी हुई। कैमरे लगे हुए तो क्या मतलब? इलाज की तो बात हो रही है। शफीक भाई एक दफा मेरे पास आए थे, हाँ जी। उससे पहले हॉस्पिटल चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस चीज का इलाज मुझे करना था, हाँ। वो चीज ही नहीं थी। है? मतलब क्या? किस चीज का इलाज करना था? क्या शफीक से शफक हो गए? क्या हुआ क्या? यही समझे, ना शफीक ना शफक ना शफीक की राह, है? कुछ अजीब ही मखलूक बन गई है वो। कोई तो इलाज होगा जो आप नहीं करते होंगे। मतलब कहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? यार मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। पाकिस्तानी अवाम में हर बीमारी पाई जाती है, बेशक। और उस बीमारी में ना एक कीड़ा पाया जाता है। हमारी अवाम के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा होता है, और उस कीड़े का इलाज मैं कर देता हूँ तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कौन से कीड़े की बात हो रही है? दांतों में भी? सुलेमानी। सुलेमानी कीड़ा? जो हर पाकिस्तानी के अंदर है। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, आप कैसे इलाज करते हैं? आप कोई दवाई देते हैं या कुछ? देखिए, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं ना, वो उस कीड़े को ही मारने की हैं। आपको दूँ? नहीं, मैंने कहा ना, मैं फार्मेसी से ले लेता हूँ दवा जो मुझे चाहिए। यही तो बात है, नहीं मरेगा कीड़ा आपका कभी भी जिंदगी में। कयामत आ जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, नहीं मरेगा आपका कीड़ा। आप मेरे पास आए। यार, आपने जिस तरह की बातें बताई है ना, मैं आना भी चाहूँ तो अब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? आप रुमाल पकड़ा रहे हैं, आप सख्त करना चाह रहे हैं हर चीज को, मतलब। देखिए, कीड़ा होता है बहुत सख्त। कीड़ा भी सख्त होता है? फिर तो आपको पसंद आना चाहिए। कोई चीज है जो आपको नरम पसंद हो? नहीं, मतलब हाँ। सोच लें। हाँ, वो पसंद तो है नरम। देखा देखा, नरम पे आप भी थोड़ा ईमान ला रहे हैं अपना। क्या ही हर करें, चीज को सख्त होना जरूरी नहीं सख्त होता। लौंडा जो मैं हूँ। आप बहुत सख्त बनना चाह रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आप शायद अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सख्त हैं। क्यों? आ जाए, दवा खाना चेक करवा देता हूँ। कोई ऐसा इलाज है जो आप नहीं करना चाहते? देखिए बवासीर, हैं? क्या? मतलब ये है कि इंटीरियर जो इंसान के मामलात होते हैं वो मैं नहीं करना चाहता। अबे, बीमारियां इंटरनली तो होती हैं। क्या पेचेस वेचेस नहीं कुछ आप? नहीं नहीं, बाज़ाहिर बीमारियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हैं? अच्छा। जो बाहर निकली हुई होती हैं। बाहर निकली हुई बीमारी आपको
ज़्यादा बेहतर लगती है। अच्छा, अंदरूनी नहीं, ठीक है ठीक है। और आप की टाइमिंग्स क्या होती है वैसे क्लिनिक की? देखिए सुबह 9 बजे से मैं मर्दों को देखना स्टार्ट करता हूँ। सुबह 9 बजे से मर्दों को आप देख रहे हैं? ठीक 9:15 पे मर्द फ्री हो जाते हैं, 9:15 से लेकर शाम 5 बजे तक मैं औरतों को देखता हूँ। ये क्या बात हुई हकीम साहब, आपने मर्दों को सिर्फ 15 मिनट दिए हुए हैं, ये क्या तरीका है? ये मेरा अंदाज़ा। ये तो ज़्यादती है। कोई ज़्यादती नहीं है। अच्छा, कुछ तो बताएं ना, आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दवाई में? क्या पुड़िया बनाते हैं, क्या करते हैं आप? देखिए पुड़िया तो बनती है। अच्छा, कैप्सूल भी बनाता हूँ। कैप्सूल भी बनाते हैं? अच्छा 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 अच्छा। और एक कैप्सूल इतना बड़ा होता है, ये कैसे खाएगा बंदा इतना बड़ा कैप्सूल? आप मुंह से दवाई खाते हैं? मुंह से ही दवाई खाई जाती है? अच्छा, मेरी इलाज में कुछ ऐसा है कि कभी मुंह से, कभी नाक से, कभी कान से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। है अच्छा, ड्रॉप्स वगैरह की बात कर रहे हैं हाँ, आप? आप कैप्सूल हो गए, कुछ भी हो सकता है। आपके ठीक सर है। में दर्द है तो कान में मैं ड्रॉप देता हूँ, और अगर आंखों में दर्द है तो मैं नाक में ड्रॉप दिलवाता हूँ या कोई पाउडर देता हूँ। ये इलाज है। सुराख से जाना लाजमी है। और अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बंदे के पेट में दर्द हो रहा है? नाफ। नाफ में अंदर जाने की कोई जगह थोड़ी है, नाफ तो नाफ है। इलाज तो मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, नाफ में भी आपने कोई सिस्टम फिक्स किया हुआ है? देखिए औरत है तो थोड़ा सा नाफ से नीचे, मर्द है तो नाफ से थोड़ा सा ऊपर। नाफ, ये क्या कोई क्रीम व्रीम लगा रहे हैं आप? देखिए ये एक कैप्सूल होती है। अब तो आप नाफ से ऊपर, मतलब ये कैप्सूल है जी, आपके लिए? नहीं तो बड़ा बड़ा कैप्सूल हाँ, है। बड़ा करें। ये कैप्सूल है, जैसे ये कैप्सूल है, ये मैंने ये नाफ से ऊपर रख दी। अब मैं सही हो रहा हूँ? रखने मगर से लेटना सीधा है आपको। सीधा आप लेट बैठे गए? हुए गलत है। अभी लेटूंगा तो नहीं ना, सख्त होके लेट है। सोफे पे हैं अभी, हम अच्छा, लेट अच्छा। नहीं सकते। लेकिन मैं बताने का, ये ऐसे सही हो जाएगा बस कैप्सूल रखने से। बंदे की टांग में दर्द हो रहा है फिर? जो टांग में दर्द हो रहा है ना, रान जो होता है रान ना, हाँ, रान बोल रहे हैं ना आप? रान। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर रान में हो रहा है तो बस रान का मिलता जुलता जो वर्ड है, जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ, मतलब उस आप बगैर कहे सब कह रहे हैं इतनी देर से, ये मैं देख रहा हूँ। हकीम साहब, आपको वो कोई बोलता नहीं है, टोकता नहीं है कि आप ये हर दफ़ा सख्ती, रान से मिलता हुआ लफ्ज़ और ये वो, मतलब हकीम है यार आप, थोड़ा तो कहाँ ऐसे से ना। आए आप? मैं अपने घर से आया हूँ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या, ये क्या इशारे कर रहे हैं आप? उम्र क्या हो गई है आपकी? उम्र छोड़े, होती है बस ये कोई 35-40 के दरमियान। भाई हर इंसान जहाँ से आता है आप उसका नाम लेने में घबरा रहे हैं यार। यही तो नरमी है आप लोगों की। गरम सख्त के चक्कर में हम कराची में 2.5 करोड़ 3 करोड़ की आबादी हो चुके हैं। हमारी आबादी को थोड़ा ठंडा होने की ज़रूरत है हकीम साहब। ठंडा तो हो रहा है अभी आज। ग्लोबल वार्मिंग देखें आप कैसे बढ़ती जा रही है। देखिए ये तो होना लाजमी है। हैं? कराची की 90% आवाम मेरे पास आती है अपना इलाज करवाने। 90% अवाम, 2.5 करोड़ की आबादी में से आप कह रहे हैं कि 2.25 करोड़ आपके पास आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसमें कितना कमा लेते हैं आप हकीम के काम में? देखिए ज़्यादा तो नहीं कमाता, 50-60 50-60 हज़ार रुपये बन जाता है। 50-60 हज़ार रुपये महीने के, ये तो बहुत कम है। नहीं मतलब नहीं, दिन भर के। एक दिन का 50-60 हज़ार कमा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं हकीम साहब, आप कैसे 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं? मुझे यहाँ 4 एपिसोड के 1500 मिल रहे हैं, आप ऐसे। आप एक काम करें, आप मेरे असिस्टेंट बन जाए, मैं आपको 3,000 रुपये दे देता हूँ पर डे। अच्छा, सख्त तो नहीं करेंगे ना हर बात पे आप? सख्त होना लाजमी है। नहीं 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 नहीं, आप नरम है काफ़ी, सख्त होना लाजमी है। मैं अपने मौके से हो जाता हूँ सख्त जब होना होता है हकीम साहब, हर वक्त सख्त अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है ना। तो मैंने तो MBA किया हुआ है, आपने कहाँ से पढ़ा हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह LGS। LGS से पढ़ा हुआ आपने? अच्छा, तो बहुत माना स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लियाकताबाद में सबसे बड़ा स्कूल यही है। लियाकताबाद? लालू खेत। अरे LGS तो लाहौर ग्रामर स्कूल है। अरे नहीं ना, लालू खेत गफ्फार स्कूल, गफ्फार भाई का स्कूल है।
लालू खेत गफ्फार स्कूल, यहाँ से पढ़ा आपने? वही मैं कहूँ LGS का क्या हो गया, ये कैसे स्टैंडर्ड? बस कभी फखर नहीं किया, कभी गुरूर नहीं किया, बस अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी चल रही है। क्या बात कर रहे हैं यार, बस जल्दी ख़त्म करें और मैं जाऊँ अपनी बीवी से मिलने, मतलब बीवियों से मिलना। कौन सी सबसे पसंदीदा बीवी आप? तीनों पसंद है बराबर की? कोई किसी पे तो ज़्यादा दिल आता होगा, किसी से थोड़ी उलझन होती होगी? नहीं, तीनों अच्छी हैं। अच्छा, पिटना नहीं है ना घर पे जाके। हाँ ये भी ठीक है, अच्छा पिट सकते हैं आप? नहीं मैं सख्त हूँ, लगती नहीं है मुझे। हाँ अभी आप इतनी देर से सख्त बोल रहे थे, अब पिटने की बारी आई तो फौरन नरम पड़ गए। नहीं नरम, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि वो मुझे मारती जरूर है लेकिन मुझे लगती नहीं है क्योंकि मैं सख्त हूँ। अच्छा, तशद्दुद होता रहे, आपको दर्द नहीं होता? तशद्दुद नहीं, दर्द नहीं होता। अच्छा, मतलब मुझे बैठने में जरा तकलीफ हो रही है। इसके सख्त आपको कोई तकलीफ हो रही है तो दवा वगैरह आप खुद ही ले लेते हो, क्या करते हैं? नहीं, मैं एक डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, इलाज चल रहा है मेरा। है तो आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या हर चीज का इलाज आप कर रहे थे, अब आप खुद डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हकीम हूँ। वही हकीम साहब, मतलब आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर रहे? देखिए कुछ मामलात होते हैं जो इंसान अपने अंदर घुस के देख नहीं सकता। अच्छा ठीक है, मतलब मैं आपका देख सकता हूँ, आप मेरा देख सकते हैं, मैं अपने आप का नहीं देख सकता। नहीं, मुझे नहीं देखना आपका भाई, मैं क्यों देखूं आपका, आप क्यों मेरा देखें? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो डॉक्टर मेरा देखता है, मैं उस डॉक्टर का देखता हूँ, लेकिन मैं अपने आप का नहीं देख सकता, वो अपने आप का नहीं देख सकता। क्या आप अपनी पीठ देख सकते हैं? हाँ, आईने में यूं करके हाथ लगा सकते हैं पीठ पे? कुछ एरियाज तक हाथ पहुंच जाता है। 100% तो नहीं ना। 100% नहीं। हाँ, वो इलाज मेरा चल। अच्छा, जहाँ आप इलाज करें वहाँ आपका हाथ नहीं जा रहा है, वहाँ आपको डॉक्टर का हाथ चाहिए। देखिए हाथ के साथ साथ नजरें जाना लाजमी है। नजरें भी जाना लाजमी है, नजर जाएगी तभी तो हाथ जाएगा, नजर के बगैर हाथ चला गया तो कहीं और चला जाएगा। देखिए और जाता है ना कभी भी हाथ, तो बड़ा मजा आता है। देखें हकीम साहब, ऐसी बातें ना करें आप। एक तो आप पहले ही सख्त लगे हुए, कब से सख्ती होनी चाहिए, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा लिहाज करें, आप हकीम हैं। तो मैं कौन से कह रहा हूँ कि वो मोची हूँ मैं। ठीक है, सही है हकीम साहब, मुझे लगता है बात बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। आप बस अब आवाम को कोई एक पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, हमारी आवाम जो आपको देख रही है इस वक्त? बस मैं ये कहूँगा कि नरम हो गए हो, सख्त होना सीखो और मेरे पास आओ, मैं इलाज करूँगा। जी, ये थे हमारे जुल्फ़िकार हकीम साहब। अगर आपको लगता है कि आपको सख्त होने की इतनी ज़रूरत है तो जाइए भाई इनके पास। हम तो नरम दिल लोग हैं, हम नरमी से ही काम लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।